नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम फिल्म एनिमल से करने वाले हैं। एनिमल के एक सीन में हीरो हीरोइन के पास जाता है। सिचुएशन है हीरोइन की सगाई हो रही है और इस दौरान हीरो हीरोइन को अल्फा मेल्स के बारे में बताता है। वो उसको कहता है कि एक ज़माने में औरतों के पास ये अधिकार होता था कि वे समाज के सबसे शक्तिशाली और गुणवान पुरुषों का चुनाव अपने लिए कर सकती हैं। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। हीरो इस तथ्य से हीरोइन को इम्प्रेस करता है और जिस व्यक्ति से हीरोइन शादी करने वाली थी उससे शादी न करके वो हीरो से करती है, अपने फैसले को बदल देती है। तो जो बात हीरो ने हीरोइन से कही उसका जिक्र, उसका रेफरेंस आपको इस किताब में भी मिलेगा। इस किताब का नाम है सेपियंस। इस पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आज तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है, आप कुछ नया सीख पाएंगे। तो युवल नोआ हरारी की इस किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में वो रेफरेंस मिलता है, उस सीन का अनचाहा जिक्र आपको देखने को मिलेगा जो आपको फिल्म एनिमल में देखने को मिला था। यानी कि अल्फा मेल्स के बारे में युवल नोआ हरारी ने किताब सेपियंस में लिखा है। उन्होंने उस इतिहास की तरफ हमारा ध्यान खींचा है जहां पर महिलाओं के पास ये अधिकार था कि वो अपने मनचाहे पुरुषों का सिलेक्शन कर सकती थी। तो इस बात को समझने के लिए आपको इतिहास में 30,000 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम पढ़ रहे हैं ये किताब सेपियंस पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं और हमने उसमें चर्चा की है उन सभी चैप्टर्स के बारे में जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इंसानों की शुरुआत धरती पर कैसे हुई, उन्होंने क्या सीखा और आज के स्वरूप, आज के काल में आने तक इंसानों के अनुभव कैसे रहे। तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों के साथ और क्या क्या घटित हुआ, उनके अनुभव कैसे रहे, वो हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम उस अहम मुद्दे पर भी आएंगे जिसका जुड़ाव फिल्म एनिमल के एक सीन से है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंसानों की, हमारे पूर्वजों की उस एक खास आदत से जिसका असर आज तक है। आज से लगभग 30,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज खाने की तलाश में अपने झुंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ट्राइब्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह भटका करते थे, तब उनको खाने के लिए उपलब्ध होते थे, जंगल में उन्हें मिला करते थे फल, फूल और जानवरों का शिकार करके पेट भरना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी और ये आसान काम नहीं था। हर दिन शिकार मिले ये भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन हर दिन फल फूल का सेवन वो कर सकते थे। जंगल में भटकते हुए हमारे पूर्वजों को जो खाने में सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई होगी वो होगी मीठे फल। तो जब शिकार उपलब्ध नहीं था, यानी कि मांस खाने के लिए उपलब्ध नहीं था, तब हमारे पूर्वजों का दिन फल और फूल खा के बीतते थे। फल और फूल खाने की इसी आदत की वजह से हमारे डीएनए की संरचना में कहीं ना कहीं एक ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई कि हमको मीठा पसंद है। मीठे को देखकर मन ललचाना ये कोई आम बात नहीं है, ये है लाखों सालों के उस अनुभव का नतीजा जिसको हमारे पूर्वजों ने कहीं जंगल में सीखा होगा। यानी कि मीठे फल खाना और उससे पेट भरना ये आज भी हमारे अंदर है। किसी भी स्वादिष्ट चीज़ को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होना ये हमारे डीएनए का हिस्सा है। इसकी शुरुआत हमारे पूर्वजों ने लाखों सालों पहले जंगलों में की होगी जब उन्हें स्वादिष्ट फल मिला करते थे। खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना और भटकते रहना ये हमारे पूर्वजों की दिनचर्या रही होगी
और क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उस समय स्थायी कुछ भी नहीं था, न स्थायी घर थे, न स्थायी सोच थी। ये वो दौर था जब भटकते रहना, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना हमारी नियति थी, हमारे पूर्वजों की दिनचर्या थी। तो जब सब कुछ ही अस्थायी था तो उस समय इंसानी रिश्ते क्या स्थायी थे? जो रिश्ते आज हम इंसानों के बीच में देखते हैं, क्या वो आज से 30,000 साल पहले भी थे? तो जवाब है नहीं। आज जो संरचना हम समाज की देखते हैं, आज जो इंसानी रिश्ते हमारे सामने हैं, जिन पर हमें भरोसा है, उसका ठीक उलट आज से 30,000 साल पहले हुआ करता था। आज के दौर की सामाजिक संरचना को अगर आप हमारे पूर्वजों के काल में रखकर देखें तो आप आश्चर्यचकित होंगे। आज से लगभग 30,000 साल पहले जो सामाजिक संरचना थी, उसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच में किस तरह के संबंध हुआ करते थे, उनको जानकर आपको हैरानी होगी। जिस तरह से आज हम बायोलॉजिकल रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल रिलेशंस हमारे लिए जितने अहम आज हैं, उतने ज़्यादा अहम वो आज से 30,000 साल पहले नहीं थे। तब सोशल रिलेशंस की अहमियत ज़्यादा थी, यानी कि किसी एक ट्राइब में एक महिला सिर्फ एक पुरुष के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, वो एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। और ये बात आज के दौर में आप रखकर देखें तो ये आपको नामुमकिन सा प्रतीत होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस काल से अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, उसका जिक्र युवल नोआ हरारी सेपियंस में जब लिखते हैं तो वो बताते हैं कि उस दौर में महिलाओं के पास ये शायद अधिकार रहा होगा कि वो अपने फैमिली के, अपने ट्राइब के सबसे सशक्त और गुणवान पुरुषों के साथ जुड़ सकती हैं, उनसे संबंध बना सकती हैं। इस बात के पीछे मूलतः एक ही वजह है कि जो बच्चे उनको मिले उनमें हर तरह के गुण होने चाहिए, यानी कि उनमें वो मास्टर ऑफ स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि उस समय की जिंदगी आज की जिंदगी के मुकाबले बहुत मुश्किल रही होगी। मुश्किल थी क्योंकि किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए न सिर्फ मौसम की मार झेलनी है, खाने के लिए इधर उधर भटकना है, खुद को जंगली जानवरों और उन सभी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाना है। तो इन सभी खतरों को झेलने के लिए, इन सभी खतरों के सामने खड़े रहने के लिए किसी व्यक्ति में हर तरह के गुण होने की आवश्यकता थी। और इन सभी गुणों को प्राप्त करने के लिए एक महिला कई पुरुषों के साथ संबंध बनाया करती थी, और उन संबंधों से जो बच्चे पैदा हुआ करते थे, उनके रिश्ते भी किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ करते थे, यानी कि उनका कोई एक पिता होगा यह भी तय नहीं था। परिवार में या ट्राइब्स में या झुंड में होने वाले सभी बच्चों का ध्यान सभी लोग रखते थे। वे सभी पिताओं की औलाद थे और सभी माताओं के लिए एक समान थे। उनकी बायोलॉजिकल मदर तो एक ही होगी, लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए परिवार की, ट्राइब की, समूह की सभी औरतें और सभी पुरुष उपलब्ध थे। जिस सामाजिक संरचना की चर्चा हम आज की वीडियो में कर रहे हैं, वो आज से लगभग 30,000 साल पहले हमारे समाज में मौजूद थी। और इसी बात का जिक्र फिल्म एनिमल में हीरो हीरोइन से कर रहा है, यानी कि आज से 30,000 साल पहले जो समाज था उसमें महिलाओं के पास ये अधिकार था कि वो अपनी मर्जी के पुरुषों का चुनाव कर सकती थी। लेकिन आज के दौर में आप देखिए तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो हमने अब तक जाना हमारे पूर्वजों के काल में खाने की तलाश के लिए इधर उधर भटकने की वजह से किस तरह की सामाजिक संरचना और इंसानी रिश्तों की शुरुआत हुई। जैसा कि हम आज के दौर में देखते हैं कि हमारे समाज को चलाने के लिए, हमारे समूह या कम्युनिटी को चलाने के लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे नेता की जो हमें दिशा दिखा सके। लेकिन 1955 में रशिया में मिले कुछ अवशेष हमारे पूर्वजों के समय में रही एक और सामाजिक संरचना से पर्दा उठाते हैं। 1955 में कुछ एनिमल हंटर्स की कब्रें मिली। इन कब्रों में 3 कब्रें बहुत अहम हैं, जिनसे हमें ये सीखने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि आज से लगभग 30,000 साल पहले
किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। पहली कब्र एक 50 साल के व्यक्ति की है जिसके सिर के चारों तरफ हाथी के दांत के मोती रखे गए थे और उसको लोमड़ी के दांतों का मुकुट पहनाया गया था। दूसरी दो कब्रें बच्चों की हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के की उम्र आंकी गई तकरीबन 12 से 13 साल और लड़की की उम्र आंकी गई लगभग 9 साल। ये तीनों कब्रें आज से लगभग 30,000 साल पुरानी हैं। दोनों बच्चों की कब्रों में उनके सिर के आसपास हाथी के दांत के मोती रखे हुए मिले या उन मोतियों जैसी संरचना मिली। रिसर्चर्स ने एक अनुमान लगाया कि ये लगभग 10,000 मोती थे और इन 10,000 मोतियों को बनाने में उस समय की तकनीक के हिसाब से लगभग 3 साल तक लगे होंगे। यानी कि ये जो 3 कब्रें हैं ये उस समय के प्रभावशाली व्यक्तियों की रही होंगी। 50 साल के व्यक्ति की कब्र इस ओर इशारा करती है कि ये उस समय का कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा। लेकिन बच्चों की कब्र को भी इस तरीके से सजाना और उसमें इन अहम चीज़ों का मिलना किस ओर इशारा करती है। बच्चों की कब्रों से रिसर्चर्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि उस समय भी जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था वो परिवार में ही चला करता था। यानी कि अगर पिता प्रभावशाली थे तो उसकी जगह पर उसके बेटा या बेटी को वो दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस से हमने समझा कि आज से 30,000 साल पहले यानी कि हमारे पूर्वजों के टाइम में सामाजिक संरचना और पारिवारिक संरचना, इंसानी रिश्ते किस तरह के हुआ करते थे। इससे अगले वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसे पौधे की खोज जिसने हमारे पूर्वजों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हम आपके लिए दुनिया में लिखी गई बेहतरीन किताबें पढ़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि किताबों में जो चीज़ें लिखी हैं वो आसान भाषा में आप तक पहुँचें। तो दोस्तों अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जय हिंद।